सबूत दिखाने वाली थी। यहाँ कहाँ ले आई हो कालीकांत ठाकुर के कमरे में? मैंने कहा था ना, मैंने सारे सबूत अलग अलग जगह पे रखे हैं। तो क्या यहाँ रखे? यहाँ कहाँ रखे? वहाँ जहाँ उनका शक कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अपनी चीजों में दिखाती हूँ। जी टीवी के सीरियल जागृति में भाई सूरज पर विश्वास कर क्योंकि इसकी याददाश्त लौट जो आई है, आज एक एक कर जागृति ने सभी सबूत कालीकांत के खिलाफ सूरज को दिखा दिए। और देखिए कैसे सूरज भी बेहद खुश है इन सबूतों को देखकर, क्योंकि भाई फिलहाल तक तो सूरज और जागृति दोनों ही चाहते हैं कि कालीकांत का पर्दाफाश हो और उसे जेल हो जाए। तभी तो देखिए कैसे बड़ी ही चालाकी से जागृति ने कालीकांत के कमरे में ही सारे सबूतों को इकट्ठा किया है। की सजा काट रही थी, उसने अपने सारे गुनाह कन्फेस कर लिए। एक बार ये फोटोज को पहुंच जाएंगे, फिर कालीकांत ठाकुर को भी ट्रैफिकिंग के लिए जेल भेज सकते। तो बाकी के सबूत वो भी यहीं रखे क्या? दिखाती हूँ। यहाँ छुपा रखे थे, लेकिन ये तो 9 है। एक सबूत तुमने कहा था कि कालीकांत ठाकुर को मिल चुका है, तुमने तो 11 सबूत कहे थे ना, तो फिर एक सबूत? 11वां सबूत बहुत बड़ा सबूत है। एक माइक्रोचिप है जो मैंने उन्हीं के पास रखी है। उनके पास वो लायन हेड वाली स्टिक रहती है ना, शेरू से लेकर घूमता है, मैंने वो चिप उसमें रखी है। मेन सबूतों को लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेफ है। बस मैंने पेश करूँ करना जेल जाए, सुकून से एक सेकेंड। सूरज क्या हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ बस लगता है। जैसे कि आपने देखा कि जागृति सूरज को सारे एविडेंसेस का लोकेशन बता देती कि उसने कहाँ सारे एविडेंसेस छुपाए हैं, और बहुत स्मार्टली उसने कालीकांत ठाकुर के कमरे में ही सारे एविडेंसेस छुपा के रखे होते हैं अलग अलग जगहों पे, क्योंकि उसको पता होता है कि कालीकांत ठाकुर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि वो अपने ही कमरे में ढूंढे, वो हर जगह ढूंढते घूमेंगे, फिरते रहेंगे। एंड अलग अलग जगह पर रखे थे, एक साथ भी नहीं रखे थे, ताकि अगर उनको एक आधा कोई एविडेंस मिल जाए तो बाकी के तो नहीं मिलेंगे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जागृति हैज़ प्लेड वेरी स्मार्ट हियर। अब उसने सूरज की लोकेशन बता दी क्योंकि उसे लगता है कि सूरज की आदर्श वापस आ चुकी है। बट अब कितना सच कितना झूठ वो तो अब एपिसोड में देखेंगे। और इसके बाद देखिए कैसे जागृति बड़े ही प्यार से अपने हाथों से ही सूरज को दवाइयाँ खिला रही हैं ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। हालांकि धीरे धीरे कर उसकी याददाश्त तो लौट रही है, लेकिन फिलहाल अब भी कुछ बातें हैं जो सूरज को याद नहीं है। ऐसे में जैसे ही सोने की बारी आई, देखिए कैसे सूरज के बर्ताव में हिचकिचाहट दिखी और उसने जागृति के पास सोने से इनकार कर दिया। फिर अभी आपने देखा कि कैसे रात में जागृति सूरज को अच्छे से प्यार से खाना खिलाती है, उसको दवाइयाँ दे रही है। एंड कहीं ना कहीं एक क्लोजनेस बढ़ती है जागृति और सूरज के बीच में। एंड जागृति जो कि आप जानते हो कि शी काइंड ऑफ यूज्ड टू, वो बिस्तर पे उसने सोना ही चालू किया था बेड पे, क्योंकि वो सूरज उसके बाजू में होता था तो उसे नींद वरना वो फ्लोर पे सोती थी। तो वो बड़े प्यार से कहती कि आज फाइनली मुझे सुकून भरी नींद आएगी कि तुम साथ में हो मेरे। तो उसने वो कहता कि नहीं सॉरी बट मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, मेरे को थोड़ा ही याद आया कि तुम मेरी वाइफ हो, मुझे ये याद है पर बाकी की चीज़ें याद नहीं आई है। तो यू नो मतलब मैं कल तक सपना के करीब था, आज तुम्हारे मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। इज़ इट ओके अगर मतलब हम थोड़ा वेट करें कि मेरे को सब याद आ जाए। जागृति इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं, उससे लगता है कि अरे वाह हाउ स्वीट। यही तो चीज़ें हैं जो जागृति को सूरज के बारे में कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, इसलिए वो उसको कहते कोई बात नहीं तुम अपना टाइम लो, एक बार कल हियरिंग हो जाएगी कालीकांत ठाकुर की, वो जेल चले जाएंगे, फिर हम सब बैठ के तुम्हें सब याद दिलाएंगे कि पिछले 2 साल में क्या क्या हुआ है, एंड फिर कुछ भी तुम्हें अजीब नहीं लगेगा।
हालांकि वैसे आने वाले वक्त में जागृति को लगेगा बड़ा झटका, क्योंकि सूरज ने सारे सबूतों को जला दिया है। भाई वो तो बस सिर्फ एक्टिंग कर रहा था याददाश्त लौटने की। असल में उसकी याददाश्त नहीं लौटी है और वो अब भी कालीकांत के साथ ही है। सर्दी के इस दिन में हम तो लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गर्माहट। अब आप पूछेंगे कैसे? हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।